ये कहें, सीधी उंगली उठाएं प्रशासन पर, पुलिस पर, और ये कहें कि पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनी बैठी रही जब उनके ऊपर हमला हो रहा था। तो ये बताइए कि आपकी सरकार है कहाँ? दावा करते हैं कि हम आरक्षण लाएंगे, अपने युवाओं को रोजगार देंगे अपने प्रदेश में। मुझे ये बता दीजिए, श्वेत पत्र जारी करे ये सरकार। पहली बात, आपने किसानों को उनके हाल पर, बदहाली पर किसान मजदूर को छोड़ दिया है। बातचीत का अब आप दिखावा भी नहीं कर रहे, किसानों के साथ छलावा ज़रूर कर रहे हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बता दीजिए कि किसानों से एक और बातचीत नहीं करते। और ये सरकार कैसी सरकार है जो प्रतिनिधि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं? लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है आज के दिन आपके प्रतिनिधियों। तीसरी बात, आप मुझे बता दीजिए कि आप किसानों को उकसाते क्यों हैं? क्यों राजनीति करते हैं किसान मजदूर के नाम पर? हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि तोड़ फोड़ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रतिनिधि है चाहे कोई। ये कार्य नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, मैं समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। क्यों आप प्रोवोक करते हैं, क्यों उकसाते हैं? जहाँ जनप्रतिनिधि के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान लग जाएं कि उन्होंने गलत इशारे किए, महिलाओं की ओर गलत इशारे किए, क्या ये शोभा देता है किसी को भी? इस तरह के कार्य आप क्यों करते हैं? और फिर जब ये हादसा हुआ डिप्टी स्पीकर साहब के साथ, आपका प्रशासन कहाँ था? जब वो खुद आपकी सरकार के डिप्टी स्पीकर ये कहें, सीधी उंगली उठाएं प्रशासन पर, पुलिस पर, और ये कहें कि पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनी बैठी रही जब उनके ऊपर हमला हो रहा था। तो ये बताइए कि आपकी सरकार है कहाँ? ये कुशासन नहीं है तो क्या है? आप अपने प्रतिनिधियों को ही नहीं बचा सकते तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है? क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है हर जगह। आम नागरिक को सुरक्षा नहीं है, आपके प्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं है। क्या इस तरह से सरकार चलती है? आपका प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुशासन है ये। आपके प्रतिनिधि आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जनता को जवाब चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर इस बात का जवाब दें, अपने डिप्टी स्पीकर को जवाब दें और जनता को जवाब दें कि हरियाणा में ये जंगल राज आपकी सरकार में कैसे चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप से पहले से ही इस मुद्दे को उठाए हुए है। राहुल गांधी जी ने खुद इस बात को उठाया और इसके विरोध में हमने ट्रैक्टर रैली भी की थी। राहुल जी खुद आए थे हरियाणा में और उन्होंने खुद पहले कहा है कि ये तीनों कानून काले कानून हैं और हमारे कृषि प्रधान देश के लिए ये बहुत ही गलत फैसला है और हमारा किसान मजदूर इससे उसको जितनी हानि होगी उसका ये सोच भी नहीं सकते। हमारे किसान मजदूर को, जो देश का पेट भरता है, अन्नदाता, उसको एकदम हाशिए पर लाने का ये प्रयास है। राहुल जी ने ये बातें पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने कही हैं। और कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम इस बात को सदन से लेकर सड़क तक उठा भी चुके हैं और उठाते रहेंगे। रिकॉर्ड है कि हर बार हरियाणा टॉप पर आता है बेरोज़गारी के मामले में। हमारे युवा की जो बदहाली हो गई है वो आपके सामने है और ये फिर दावा करते हैं कि हम आरक्षण लाएंगे, अपने युवाओं को रोज़गार देंगे अपने प्रदेश में। मुझे ये बता दीजिए, श्वेत पत्र जारी करे ये सरकार, कितने रोज़गार दिए उस पर श्वेत पत्र आप जारी करो। कितना निजी क्षेत्र में आप रोज़गार पैदा कर सके हैं, श्वेत पत्र जारी कीजिए। कितना निजी क्षेत्र में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितने नए उद्योग लगे हैं, उस पर आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। आप बताइए कि एक बना बनाया जो हमारे यहाँ मारुति, इतना बड़ा उद्योग हमारे यहाँ आया था हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, और हमारे प्रदेश के लिए एक आमदनी का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है मारुति।
तो मुझे ये बता दीजिए कि मारुति के लिए आपने क्या किया है कि उनकी जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है वो यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन ना हो, गुजरात में वो चले जाए, उसके लिए आपने क्या किया? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की है आपने? क्या अपने यहाँ आपने उनको प्लांट लगाने के लिए कुछ सहूलियत देना या उनसे बातचीत की है आपने? ऐसे लगता है कि चोर रास्ते से सारा कुछ यहाँ से निकल रहा है और हरियाणा सरकार आंखें मूंदे हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और लॉलीपॉप्स पर लॉलीपॉप, आगे के सपने पर सपने, हम वहाँ पर प्लांट लगाएंगे, हम वहाँ करेंगे, कब क्या होगा? ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बात यह है कि हमारे यहाँ का रोजगार निकलता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस पर हरियाणा सरकार को, हरियाणा के युवाओं को सीधा सीधा जवाब देना होगा और सपने दिखाना भूल जाएं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार का अपना टैक्स है, ये आम आदमी को कोई राहत नहीं दे रही है। हमारा कार्य है हम सरकार पर एक और दबाव बनाएं, दूसरी ओर जो ज़्यादा अहम है कि लोगों की भावना को हम उजागर करें। ये बहरी सरकार है, ये अंधी सरकार है, इन्हें लोगों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। वरना मुझे आप एक बात बता दीजिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब कांग्रेस पार्टी के समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 150 के करीब पहुंच गया था, $150 प्रति बैरल, 140। और उस समय हमने लोगों को बचा कर रखा, नियंत्रण में रखी पेट्रोल डीजल की कीमत। और आज के दिन जब उससे तकरीबन आप आधी समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 पार, सैकड़ा पार, ये क्या हाल हो गया है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का। एक और आप मुनाफा करवा रहे हैं, मुनाफाखोरी करवा रहे हैं कंपनियों की, तो वो पैसा भी कहाँ गया? जो लाखों लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा कमाया है इन कंपनियों ने, वो कहाँ जा रहा है? क्या लोगों के हित में जा रहा है? और कल हम पेट्रोल पंपों पर, अलग अलग जगह पेट्रोल पंपों पर वहाँ खड़े होकर लोगों के हस्ताक्षर लेंगे इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। और आगे भी, इससे आगे भी हम इस महंगाई और बढ़ती हुई तेल, पेट्रोल डीजल की कीमतों को, एलपीजी को हम हर स्तर पर सदन में भी उठाएंगे और हर स्तर पर उठाते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।